नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है म्यूचुअल फंड एसआईपी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या क्या होना चाहिए। पहला पॉइंट है अमाउंट भले ही कम हो, कम से कम हो, 500 1000 हो, लेकिन टाइम ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो वेल्थ क्रिएशन होगा। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे हम StarSIP.in पे जाते हैं और मात्र 1000 रुपये पर मंथ सिंस इंसेप्शन फंड सेलेक्ट करते हैं और SIP के सेक्शन में अगर देखते हैं निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड 1995 से लेके अब तक 3,52,000 हजार रुपये करके जमा किए और वेल्थ क्रिएट हुआ है 2,33,00,000। उसी तरह यहाँ पे अगर आप दूसरा फंड देखते हैं फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा ने 2,17,00,000 बनाया है, जमा मात्र 3,76,000 हुआ है। HDFC फ्लेक्सी कैप है, फ्रैंकलिन फ्लेक्सी कैप है, यहाँ पे अगर देखते हैं 3,66 का इसने 1,62 बनाया है, लेकिन काफ़ी टाइम देना पड़ा। 1994 से लेके अब तक 1,000 रुपया। आप इसमें नीचे तक जाके देखिए, कम से कम 50 लाख रुपया जो वेल्थ क्रिएट किया है उस फंड को थोड़ा सा आप होमवर्क कीजिए कि मात्र 1,000 रुपया से भी वेल्थ क्रिएट किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है लोन पे कभी भी पैसा नहीं लेना है, इन्वेस्ट भी नहीं करना है, कुछ खरीदना भी नहीं लोन पे है, ये जरूर करना है। नहीं तो मैं देखता हूँ एक लोन खत्म हुआ वॉशिंग मशीन का तो दूसरा मोबाइल का आ गया, मोबाइल का खत्म हुआ तो तीसरा टेलीविज़न का आ गया। ज़िंदगी भर लोन चलते रहता है तो आप पैसा इन्वेस्ट कर ही नहीं पाएंगे, आपके पास पैसा बचेगा ही नहीं, क्योंकि लोन में जो ब्याज चलता जाएगा, कहने को लगता है कि EMI फ्री है, लेकिन वो आप बंधन में चलते जाते हैं, चक्कर में घूमते रहते हैं और आप अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। तीसरा पॉइंट है आपको करना तो है SIP म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट, लेकिन सोचना है प्लॉट खरीदा है, गोल्ड खरीदा है, इंश्योरेंस खरीदा है, कोई पेंशन लिए है, काफ़ी समय के बाद पैसा मिलना है, ऐसे सोचना। कोई प्लॉट खरीदते हैं तो बेचने का सोचते नहीं है, सोना एक बार खरीद लिया कौन सोचता है बेचने के लिए। उसी तरह SIP म्यूचुअल फंड लिया, इन्वेस्ट किया तो लंबे समय के लिए आपको उसको में बने रहना है, ये सोच के चलना है। चौथा है कि स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप में ही चलना है। ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल कैप लेना है, एक मिड कैप ले लिया, एक माइक्रो कैप ले लिया, और मार्केट के हलचल से डरना बिल्कुल नहीं है, कंटिन्यू करते रहना है। एक टारगेट बना लेना है कि 15 से 20 साल में 1 करोड़ रुपया तो चाहिए ही चाहिए स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में इन्वेस्ट करके। और जब ये बन जाए उसके बाद लार्ज कैप, बैलेंस फंड, डेट फंड, लिक्विड फंड में जाएंगे, क्योंकि जो रिस्क लेने का क्षमता है ना, जब यंग रहेंगे तो ले सकते हैं, जब एक बार ओल्ड एज हो जाए, 50 के ऊपर हो जाए तो आप रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो इन फंड में बाद में स्विच कर जाना है। छठा है सैलरी पर्सन अगर आप हैं तो 5 से पहले 2 3 4 5 को आप कटा लीजिए। मैं कहता हूँ एक डेट चुनिए, 5 तारीख को कटा लीजिए, SIP कट जाए पैसा। और यदि आप सैलरी पर्सन नहीं है, अदर दिन सैलरी पर्सन है, बिजनेस में है, कोई काम धंधा करते हैं, पैसा इधर उधर एक फिक्स नहीं आता है, तो 25 तारीख का डेट सेलेक्ट कीजिए और जाने दीजिए। 7वां पॉइंट है SIP आपके अकाउंट में पैसा अगर नहीं है तो 15 दिन पहले ही स्टॉप कर देना है। जो भी SIP डेट अगर 5 तारीख है तो आपको 20 तारीख के पहले SIP स्टॉप कर देना है। यदि आपका डेट 25 तारीख है तो 10 तारीख तक स्टॉप कर देना है। 15 दिन बीच में गैप होना चाहिए। अगर आप सोचेंगे कि 25 तारीख का डेट SIP डेट जाने वाला है और 20 तारीख को स्टॉप करेंगे तो मान्य नहीं होगा, आपका SIP हिट होगा बैंक में, और बैंक में तो पैसा नहीं है तो बैंक तो बैठा हुआ है बोगला की तरह मछली पकड़ने के लिए, वो चार्ज काट ही लेगा। तो ये जो बैंक चार्ज काटते हैं ना, उसको म्यूचुअल फंड से कोई मतलब नहीं है। बैंक अलग है, आपका बैंक कोई भी हो सकता है, SBI, ICICI, HDFC, एक्सिस, कुछ भी। आपका म्यूचुअल फंड मोतीलाल माइक्रो कैप हो सकता है, कोई और हो सकता है, एडलवाइस हो सकता है, निपॉन हो सकता है। म्यूचुअल फंड को उससे कोई मतलब नहीं, बैंक अलग बोगला बैठा हुआ है और ये अलग कंपनी है, तो ये चक्कर से बचना है, 15 दिन पहले ही स्टॉप करना है। 8वां यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट है मोबाइल नंबर, ईमेल ID, एड्रेस, नॉमिनी का नाम अपनी वाली का एकदम अपडेट होना चाहिए। अगर ये अपडेट नहीं हुआ और आपने रिडीम किया तो बगल वाली के घर में अगर चेक चला जाएगा तो कहेंगे ये तो मेरा है, अपनी वाली कहेगी तुम्हारा कैसे हो गया, अरे तुमको पता नहीं है वो भी मेरा और ई भी मेरा। तो ये मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब अपडेट रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने अभी 100 रुपया रिडीम किया तो मुझे भी ये प्रेम पत्र आ गया। 100 रुपया बोलता हूँ ना, बीच बीच में रिडीम करके देख लीजिए, बड़ा पोर्टफोलियो है, छोटा पोर्टफोलियो, जो भी है, किया तो घर में चेक आ गया। अब इसको वैलिडेट करेंगे, अकाउंट में पैसा आ जाएगा, इसके बाद फिर से 100 रुपया करूंगा। एक बार मुझे लगता है AMC में पैसा आ गया, वैलिडेट हो गया, बाद में करेंगे तो फिर ऑटोमेटिक आएगा, ये चीज़ देखना है। तो एक बार फिर से करूंगा, बाद में फिर वीडियो में बताऊंगा कैसा हुआ। तो बीच बीच में आपको 100 रुपया रिडीम करके देख लेना है कि सब कुछ अपडेट है ना, घर पे ही चेक आ रहा है, कहीं इधर उधर तो नहीं जा रहा है, और कुछ प्रॉब्लम होता है तो AMC से बात करके उसको सॉर्ट आउट करेंगे। 9वां पॉइंट बेहतरीन है कि टीवी मीडिया रिंगटोन से आपको सुदूर बैठना है, दूर बैठना है। हमारे घर में तो है ही नहीं, आपको मैं दूर घर बैठने बोल रहा हूँ। जो भी टीवी रिंगटोन बोलते हैं मैं उसको कभी माना ही नहीं।
यहाँ पे एक चीज़ सोचना है, जब मार्केट बढ़ा हुआ ना तो आपको स्टॉप करना है या पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है तो चलेगा, पैसा निकाल लेना है, कुछ खरीदना है तो चलेगा। लेकिन जब यहाँ पे हो ना, मार्केट डाउन हो, सब लोग रिंगटोन में बोलता रहो कि और गिरेगा और गिरेगा, तो आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। ऊपर में बेच बाच करके कुछ खरीदना है तो खरीदना है, मतलब ये सब करना है 10-15 साल के बाद। ऐसे नहीं कि वेल्थ क्रिएट हुआ ही नहीं है 2 साल के अंदर ये सब करने लगेंगे। 2 साल तो बढ़ने का फेज है ना, कुछ भी होगा तो वो पैसा निकालेंगे या जाएगा, अगर वो पड़ा रहेगा 10-12 साल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये जो भी करना है 10-15 साल के बाद ही करना है, बॉटम में हमेशा आपको खरीदना है। ये जो मैं रिंगटोन का बात यहाँ पे किया ना, राजू चौधरी वाले चैनल पे मैं अभी जो रिंगटोन चल रहा है ना, साइबर अटैक आ जाएगा ख़त्म कर देगा, इस पे मैंने एक वीडियो डाला है, उसको आप जरूर देखिएगा। लास्ट यहाँ पे पॉइंट है, पैसा एक बार बन गया ना, जो भी आपने टारगेट बनाया था 50 लाख 1 करोड़ का, फिर तो जंगल के लुटेरों से बचना है। ये जंगल का लुटेरों से बचना इसलिए ज़रूरी है कि आपके पास अगर पैसा हो गया ना, वो डाटा सबके पास है, किसके पास कितना है। फैमिली का तबीयत खराब हुआ या हस्बैंड का तबीयत खराब हुआ, एक झटके में कितना पैसा निकाल सकता है वो आपको पता ही नहीं है। इसके लिए आप एक वैद्य जी का डाइट प्लान, हम मेरे चैनल पे आए हैं राजू चौधरी वाले चैनल पे, यहाँ पे आपको जाना है और ये इस चैनल को आपको विजिट करना है। रसोई पैथी वैद्य धीरज आर्य जी है, ये फेसबुक का है और यूट्यूब पे है वैदिक चिकित्सा। यहाँ पे जाके दोनों चैनल को विजिट करना है और जो जो बताते हैं, मतलब सिंपल सिंपल चीज़ बताते हैं। आपकी डाइट को चेंज करना है, सिर्फ सुबह क्या थोड़ा सा काढ़ा पीना है चाय के बदले में। अगर आप बीमार हैं तो 1 सप्ताह करके देखिए, आपको फ़ायदा समझ में आएगा। दोनों चैनल को जरूर विजिट कीजिए। अब कुछ यहाँ पे कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट्स में पहला क्वेश्चन है, मेरा एज 47 साल है, पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, मंथली इनकम 10,000 पर मंथ है, कौन सा फंड ले, मेरे पास 5 लाख कैश भी है। पहले तो देख लेते, जो आपके पास 5 लाख रुपया है उसको एकाएक मार्केट में स्मॉल कैप माइक्रो कैप में नहीं लगाना है। अगर मेरे पास 5 लाख रुपया होता तो मैं SBI शॉर्ट टर्म फंड में लगाता। इस स्थिति में अगर पहली बार इन्वेस्ट कर रहे तो इतना पैसा तो मुझे कभी हुआ नहीं जब मैं इन्वेस्ट करता था। 5 लाख रुपया को SBI शॉर्ट टर्म फंड में रखा मैंने और यहाँ से 2,500 रुपये पर मंथ स्मॉल कैप में स्विच करता चला गया। ऐसा रिकॉर्ड एक चेक है 2010 से लेके अब तक। तो यहाँ पे देखते हैं, ये 5 लाख रुपया तो हमेशा बरकरार है, जो मूलधन हमने लगाया वो हमेशा बरकरार है, और 2,500 रुपया निकल करके जो है दूसरे फंड में स्मॉल कैप में चलता चला गया। तो यहाँ पे देखते हैं 2010 से ये पैसा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन बाद में देखेंगे डेट फंड से में 5 लाख रुपया लगभग बरकरार है यहाँ पे, और जो 2,500 रुपया जा रहा है वो स्मॉल कैप में चलता जा रहा है। 15 साल के बाद लगभग देखते हैं, वो जो 5 लाख रुपया वन टाइम लगाए थे और 2,500 रुपया स्विच कर रहे हैं STP के थ्रू, टोटल पैसा 35 लाख रुपया बना है। और यहाँ पे रिटर्न अगर देखते हैं तो 13.81% का, कोई बुराई नहीं है। 5 लाख रुपया हमेशा लगभग सेफ है और उस 2,500 से वेल्थ क्रिएट अच्छा खासा हो रहा है। बाकी जो रहा कि 10,000 रुपया इनकम है, उससे आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर देना है 2,000 रुपया कर करके। कौन सा करेंगे तो आप खुद अध्ययन कर सकते हैं। AUM वाइज आप निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, क्वांट में अभी कुछ गड़बड़ जाला चला तो सब लोग डर गए। ये जो हो रहा है ना पंगाबाजी, वो कोई भी AMC के साथ हो सकता है। आपको कंटिन्यू करना है, कभी एक्सिस के साथ, कभी निपॉन के साथ, कभी ICICI के साथ, ये सब सुनने के लिए मिलेगा, लेकिन आपको कंटिन्यू करना है। जो भी करने वाले हैं MP है, सेबी हैं, वो हमारा देख रेख करेंगे। फिर भी क्वेश्चन रेज करते रहना है। 2,000 रुपये करके इन फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक मुझे अच्छा लगता है मोतीलाल माइक्रो कैप, SBI 250 इंडेक्स फंड, आप अध्ययन करके कुछ और सेलेक्ट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 लाख अमाउंट 5,000 रुपये करके STP करना है। जो मैं तरीका बताया उसी तरीके से आप अध्ययन करके वैसे ही कर सकते हैं। 5,000 भी कर सकते हैं, 10,000 भी कर सकते हैं। तो एक दिन मूलधन खत्म हो जाएगा और सारा पैसा स्मॉल कैप में चलता चला जाएगा। नमस्कार सर, क्या सेक्टोरियल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? मैं तो मना करता हूँ। यदि आपके पास ज़्यादा पैसा है, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, मिड कैप, लेच को हैं, अध्ययन करने के लिए, देखने के लिए 1,000-2,000 रुपया कर सकते हैं। वैसे मैं सेक्टोरियल फंड से को लेने से मना करता हूँ। स्मॉल कैप ने बर्बाद कर दिया, बिल्कुल घबराना नहीं है। इस बर्बादी को 1 साल तक कंटिन्यू करना है, फिर से आबाद हो जाएंगे, घबराइए नहीं। राहुल सर, ये वाला जो लेना है क्या? पहले तो ये देखिए, ये जो भी बनता है ना, इसमें क्या डाला है हिंग फिटकरी, ये तो पूछ लेना पहले, भैया इसमें डाले क्या क्या हो। अगर आपको बता देते हैं और उसका यूज भी बता दो, अगर आप सेटिस्फाई हो जाते हैं फिर तो बल्ले बल्ले है। लेकिन फिर भी इसका अच्छे से आंसर ना आपको यहाँ पे मिलेगा, इस वाले चैनल पे बेहतरीन ढंग से आंसर। यहाँ पे मेरा एक वीडियो भी आया है, स्वराज बाहुबली की कहानी, ये वीडियो जरूर देखिएगा, अच्छा लगेगा आपको। अच्छा लगे तो इस वीडियो को डाउनलोड करके
अपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ग्रुप में भेजिए, बच्चों से, फैमिली से, अपने टीचर से जरूर चर्चा कीजिए। काफ़ी कुछ मैं यहाँ पे 7 मिनट के वीडियो में बताया हूँ, डाउनलोड करके अपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जरूर घुमाइए। राउत सर SBI कॉन्ट्रा फंड के बारे में बताएं। कॉन्ट्रा फंड आप StarSIP.in में जाए, 13 नंबर पे कॉन्ट्रा फंड मिलेगा। सिंस इंसेप्शन हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, वन टाइम 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया 2005 में, तो पैसा बना है यहाँ पे 2 करोड़ 21 लाख। काफ़ी पुराना फंड है, 16.97% का रिटर्न मिला है। क्या पीछे जैसा मिला है आगे भी मिलेगा, ये तो कोई नहीं बता सकता है। इसको यदि आप टच करते हैं तो हिस्ट्री इसका खुल जाएगा। इसका हिस्ट्री अगर देखा जाए 99 से, 14 जुलाई 99 से ये शुरू हुआ था, लेकिन डाटा जो आप वन टाइम में देखें 2005 से, उसका डाटा AMC से मिला नहीं है, तो 99 से है। इसके अंदर आप सारा चीज़ देखेंगे, कौन कौन से स्टॉक में पैसा लगाया है सिंस इंसेप्शन, 16.97% रिटर्न दिया है। कौन कौन से स्टॉक में पैसा लगाया है, तो पोर्टफोलियो आपको नीचे दिख जाएगा। अगर देखा जाए SBI कॉन्ट्रा फंड ने इतने, उसके फंड मैनेजर ने इतने कंपनी में पैसा लगाया है, इसको सबको पढ़ लीजिए, रट्टा मार लीजिए, याद कर लीजिए, क्या करेंगे जान के, कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। हर 3 महीना 6 महीने में ऊपर नीचे चेंज भी होता है, तो कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ स्टॉक देखेंगे 97 कंपनी में आपका पैसा जो भी लगाएंगे 1 लाख 2 लाख, ये डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखेंगे मार्केट कैप डिस्ट्रीब्यूशन कि स्मॉल कैप में कितना, लार्ज कैप में कितना, मिड कैप में कितना लगाया है, तो 13%, 23%, 47%, 16%, इस तरह से करके डिस्ट्रीब्यूशन है। अगला क्वेश्चन है, राजू सर मेरा SBI हाइब्रिड इक्विटी में 8 लाख रुपया हो गया है, क्या मैं उससे 5,000 रुपया SBI स्मॉल कैप में STP कर लूँ? यदि आपके पास टाइम सफिशियंट है, 10-15 साल रिमेन इन्वेस्टेड रह सकते हैं, तो जरूर वहाँ से STP करके उधर आएंगे, तो वहाँ पे ज़्यादा वेल्थ अच्छा क्रिएट होगा। 42 साल का हूँ, तो क्या मैं स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकता हूँ? यहाँ से 15 साल अगर आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं, कोई बीच में हलचल नहीं करना है, कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो पैसा नहीं निकाल सकते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं तो 2,000-5,000 रुपया करके, जिसको आप भूल सकते हैं तो फिर इन्वेस्ट कीजिए। नहीं भूल सकते हैं, पैसा की ज़रूरत है, तो फिर आप लार्ज कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप की तरफ जाएं। राउत सर मैं SBI लाइफ में मंथली 6,000 रुपया जमा कर रहा हूँ, मार्केट बेस्ड पॉलिसी है, बंद करके SIP चालू कर दो, एकदम सुबह सुबह अंधारे भोरे ब्रांच में सब कुछ क्लोज कीजिए। मेरे आपके जगह होता SBI स्मॉल कैप, SBI 250 इंडेक्स फंड में शुरू कर देता। राउत सर मेरी 30,000 की SIP चल रही है, मेरा PPF में 5 लाख रुपया है, क्या इसको निकाल करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दें? बिल्कुल कर देना चाहिए। यहाँ से निकाल करके आप एटलीस्ट SBI शॉर्ट टर्म फंड में रखिए और वहाँ से SBI स्मॉल कैप में स्विच करते चले जाइए, वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होगा। 11, 12, 13% का रिटर्न इस कम्बिनेशन से लॉन्ग टर्म में मिल जाएगा। बाकी तो आपका SIP चल ही रहा है। राजू मेरा 49 एज है, करेंटली प्रोविडेंट फंड में 1.23 करोड़ है और ग्रेचुइटी 25 लाख मिलेगा, 80,000 रुपये पर मंथ SIP जा रहा है, क्या मुझे प्रोविडेंट फंड से कुछ पैसा निकाल करके लमसम इन्वेस्ट करना चाहिए? जरूर करना चाहिए। यदि आप को यहाँ से 10-15 साल पैसे का ज़रूरत नहीं है, वहाँ से निकाल करके लमसम भी कर सकते हैं या SIP अमाउंट बढ़ा सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन जो मुझे सेफेस्ट लगता है, मैं आपकी जगह होता तो यही करता, 50 लाख रुपया यहाँ से निकालता, SBI शॉर्ट टर्म फंड में रखता और वहाँ से स्मॉल कैप में 25,000 रुपये पर मंथ का STP करता चला जाता, तो वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। ये आप होमवर्क करके StarSIP.in पे देख सकते हैं। आपको इसी तरह मच फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको याद दिला दूं, मैं एक MP रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह अपना फाइनेंशियल क्वेश्चन पूछते रहिए, मैं जवाब देता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगता है तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।